द सेकेंड डे ऑफ जयपुर। और आज हम जो कल नहीं विज़िट कर पाए आज विज़िट करने वाले हैं और चलते हैं। 10 बज गया है भाई, क्योंकि हम लोग लेट लतीफ़ वाले ही हैं, ऐसे ही चलने वाले हैं, इसी चक्कर में सब छूट जाता है। यहाँ अभी मिट्योर रेडी, चलते हैं भाई। तो भाई सबसे पहले चलना है, कुछ खाएंगे पिएंगे फिर निकलेंगे घूमने के लिए। मंथन भाई हैं रेडी। तो सेकंड डे भी हम आ चुके खुटेटा नमकीन भंडार, जिनकी कचौड़ी बहुत फेमस है भाई साहब। मतलब ये कचौड़ी जो होती है वो दाल वाली कचौड़ी होती है, और अभी हम आपको दिखा दें कैसी कचौड़ी है भाई। और बहुत भीड़ है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये देखिए हम लोग कचौड़ी ले लिए। उसके बाद हम आगे पूरन जी की कचौड़ी, जिनकी कचौड़ी फेमस है, और ये कचौड़ी खाई जाती है दही के साथ, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही फेमस है हींग वाली कचौड़ी। कचौड़ी तो हो गई थी, जो मैंडेटरी हमको चाहिए चाय, तो हम आ गए साहू जी की चाय पीने। तो भाई चाय में दम है, कड़क चाय थी भाई। डन विद नाश्ता पानी, और अब हम चल रहे हैं घूमने टहलने, मतलब जयपुर के जो भी रिमेनिंग प्लेसेस हैं उनको विजिट करने, मतलब घूमने। तो भाई जयपुर कोई अलग मेट्रो सिटी से कम नहीं है, यहाँ भी ट्रैफिक ने कहर मचा रखा है। तो इस स्थान का नाम है बड़ी चौपड़, हवाई महल रोड, जौहरी बाजार के पास। मतलब यहाँ पे आप हवा महल के दर्शन पा सकते हैं बाहर से ही, और इसका जो टिकट प्राइस है 50 रुपये है। हवाई महल को 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, जिसमें 953 झरोखे हैं, और ये हवाई महल 9 से 5 बजे तक खुला रहता है। अब हम एंटर कर रहे हैं जंतर मंतर, सिटी पैलेस और गोविंद देव मंदिर जी के कैंपस में। और यहाँ से आप गोविंद देव मंदिर भी जा सकते हैं, सिटी पैलेस यहीं पे है, और यहीं पर आपको जंतर मंतर जाना है। ये रही बाइक की पार्किंग, पार्क करिए और सीधे चले जाइए टिकट लेके। भाई अभी हम जा रहे हैं जंतर मंतर, और जंतर मंतर की टिकट्स भी लेनी पड़ती है। देखते हैं ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, अदरवाइज लाइन बहुत बड़ी लगी हुई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑनलाइन टिकट्स भी अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी। ऑफलाइन काउंटर पे बहुत भीड़ लग रही है, तो ऑनलाइन बुक किया तो 50 रुपये का टिकट था फॉर इंडियन सिटीजन्स, और अगर आप फॉरेनर है 200 रुपये, और स्टूडेंट है तो 20 रुपये। ऑनलाइन टिकट चेक इन किया और हम लोग पहुंच गए जंतर मंतर के अंदर, जहाँ पे देख के हम लोगों की आंखें बहुत चक्की थी, क्योंकि हम दिल्ली वाले जंतर मंतर गए थे, ना कि जयपुर। दिल्ली वाला जो है बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में। जंतर मंतर की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है। टोटल 5 जंतर मंतर बने हैं, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर, जिसमें जयपुर सबसे बड़ा जंतर मंतर है, और सबसे प्रिसाइजली मतलब हर चीज़ जैसे ग्रहों का, नक्षत्र का और समय का यहाँ प्रिसाइज गणना मिल जाता है। और ये जंतर मंतर 18वीं शताब्दी में 1724 से 1734 में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। मतलब कि आप समझ सकते हैं किस लेवल की तब गणना थी, किस लेवल का वहाँ पे आर्किटेक्ट पहुँच चुका था, और माइंडसेट जो था, मतलब तब हम लोग अपना टाइम जो है कैलकुलेट कर सकते थे इन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और जंतर मंतर से बाहर निकलते ही ये है सिटी पैलेस। यहाँ का भी फीस उतना ही है, आप पे करिए और एंटर करिए और सिटी पैलेस का मजा लीजिए। हम लोग तो नहीं गए थे, इतना टाइम नहीं था, और भी जगह जाना था। तो भाई जंतर मंतर हमने घूम लिया पूरा, और अगर आप सिटी पैलेस जा रहे हैं तो आप अल्बर्ट म्यूज़ियम को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अल्बर्ट म्यूज़ियम अगर आप जा रहे हैं तो आप सिटी पैलेस को स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, और दोनों में से एक अगर विज़िट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप दोनों विज़िट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दोनों ही म्यूज़ियम ही हैं। तो हमने स्किप कर दिया फ़िलहाल, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमको जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट भी जाना है। The route for Nahargarh and Jaigarh Fort is same as we went to on the same way to Amer Fort. So there is no problem. We had known already that on which way we have to go. The vlog Jaipur Day 1 I have uploaded on my YouTube channel. Just you have to click on the link which I have added in the description. जैसा कि आप देख सकते हैं हम जयगढ़ फोर्ट के
रास्ते पर हैं जहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक नाहरगढ़ जाता है ये वाला और दूसरा जाएगा जयगढ़। तो हम पहले जा रहे हैं जयगढ़, उसके बाद जाएंगे नाहरगढ़, क्योंकि नाहरगढ़ में शाम का व्यू बहुत ही सुंदर मिलता है। तो भाई जैसा कि अदर जगहों पे था कि आपको टिकट लेना है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके अलावा आपको यहाँ पे बाइक पार्किंग वगैरह ये सारे खर्चे पड़ते हैं, यहाँ पर भी वैसा ही सेम है। तो यहाँ की जो टिकट प्राइसिंग है वो 150 रुपये पर पर्सन और 75 रुपये स्टूडेंट के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए 150 रुपये। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने वैसे ही पे किया, मतलब पैसा तो देना ही था बट हमारे पास एक आईडी थी तो 75 रुपये पड़े। अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं। जयगढ़ इतना बड़ा फोर्ट है कि आपको एक बार में पैदल घूमना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा किला था जो फाइट करने के लिए बना हुआ था, युद्ध अभ्यास और युद्ध के लिए बनाया गया था। खास करके यह किला जो है वो आमेर फोर्ट के रक्षा के लिए बनाया गया था, क्योंकि यह किले उससे कहीं ऊपर 400 मीटर ऊपर बनाया गया था। जयगढ़ फोर्ट जो है अरावली जो पर्वतमाला है उसकी चोटी पर स्थित है, वहीं पे आमेर फोर्ट कहीं नीचे, मतलब 400 मीटर का फर्क पड़ता है ऊंचाई नीचाई में। इस फोर्ट की जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है 1 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा किला बना हुआ है। वहीं पे बात करें इस किले की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस किले की जो मजबूती वो बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं तोप जिसका नाम जयवाना है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है, जिसका निर्माण इसी किले के अंदर हुआ था और इस किले में स्थित है, जिसको अभी दिखाएंगे भी हम, वहीं चल रहे हैं। और इस तोप के बारे में बात करें तो इस तोप को सिर्फ आज तक एक ही बार दागा गया है, जिसे 100 किलोग्राम गन पाउडर के साथ दागा गया था। और जहाँ पर ये गोला गिरा था वहाँ पे आज तालाब बन चुका है, मतलब 35 किलोमीटर की रेंज है इसकी। और यहाँ पे बैठ के मैगी का भी लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैगी और चाय वगैरह अवेलेबल है, मिलती है, बट महंगी रहती है, क्योंकि यहाँ पे चाय भी 25 रुपए की, मैगी भी कम से कम 60 रुपए की देते। तो अब हम लोग जयगढ़ से निकल चुके हैं। अब हम लोग उसी रूट से वापसी होते हुए सेकेंड रूट जो गया था वहाँ से मोड़ लिए हैं नाहरगढ़ फोर्ट के लिए, जो कि सनसेट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। मतलब सनसेट वहाँ से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, एक नंबर। तो ये टाइम जो है वो बिल्कुल पीक टाइम है और बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, कितना ट्रैफिक है, बिल्कुल कार्स की लाइन लगी हुई है। हमको आधा 1 घंटा लग गया यहाँ तक पहुँचने में। दूरी सिर्फ वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है। भाई लास्ट फोर्ट जो विजिट करना था नाहरगढ़ फोर्ट, हम लोग पहुँच चुके हैं। भाई इंसेन, मतलब कि पागल करने वाली भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, अनएक्सपेक्टेड। मुझे तो पता नहीं था इतना क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। यहाँ भी सेम ही प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना, सेम ही प्राइसेस है। आप आराम से बुक करिए और आराम से एंट्री ले लीजिए, जल्दी एंट्री हो जाती है, कहीं भी खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और इसको थोड़ा अलग ही व्यू दिया गया है, मतलब नाहरगढ़ के अंदर जो व्यू है, जो कैंपस है कह सकते हैं एक प्रकार से, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं फोर्ट के जो बाउंड्री है वहीं से ही व्यू मिलने लगा पूरे मतलब सिटी का, जयपुर सिटी का आप देख सकते हो। जैसा कि इस किले की टाइमिंग जो है वो 10 बजे से शाम के 5 बजे तक है। और यहाँ पे 5 बजे के बंद हो जाता है आना, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस इलाका माना जाता है, जहाँ पे शेर चीता भी आ जाते हैं, जिस वजह से ही इसको नाहरगढ़ किला कहा जाता है। अब लो भाई सनसेट भी देख लो और यहाँ से सिटी भी देख लो, जयपुर सिटी कितनी सुंदर लगती है। और उसके ऊपर मतलब कि जो हमारा ये पैलेस है, ये नाहरगढ़ पैलेस है, ये भी ऊपर से मतलब इस सनसेट की जो लाइटिंग है उससे कितना चमक रहा है वो भी आप देख सकते हो, आपकी आंखों के सामने है। भाई ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ऐसे बहुत कम नज़ारे मिलते हैं जहाँ पे बंदर और उसके बच्चे साथ में बैठ के बड़े ड्यू पीते हुए मिल जाए, और ये तो बहुत ही मस्त था, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नंबर। अब चलो आपको रियल सनसेट दिखाते हैं, जो कि एक पॉइंट है जहाँ से सनसेट देखा ही जाता है। देखो भाई, ये है रियल सनसेट फ्रॉम नाहरगढ़ फोर्ट।
ये देखिए यहाँ पे पानी को मतलब स्टोर करने का एक ये बहुत ही बढ़िया नायाब तरीका था इनका। अपना स्टेप वेल बना के रखा था। यहाँ पे जो भी बरसात का पानी यहाँ पे होता था वो इकट्ठा हो जाता था, जो भी किले से आता था वो इकट्ठा हो जाता था, तो जिसका यूज ये फर्दर करते रहते थे। और ये रहा सिटी का व्यू, नाइट व्यू फ्रॉम अरावली पर्वत। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब अलग ही चमक है। इसके अलावा ये रहा हवा महल का रात का व्यू। तो भाई हम अपनी एक और डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं जयपुर में, जो है मंदिर, बिरला मंदिर, जो मोस्ट विजिटेड प्लेस है, जहाँ पे हम दर्शन करने जा रहे हैं। और चलिए चलते दिखाते हैं आपको। हम आ गए अपनी लास्ट डेस्टिनेशन मतलब बिरला मंदिर, जहाँ पे आना एक दिमाग को सुख शांति प्रदान करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल्स रॉयस जो यूज़ हुई थी 1935 में BM बिरला के द्वारा, वो खड़ी है भाई। एक लग्जरी कार है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है भाई। जैसे ही आप बिरला मंदिर से बाहर निकलेंगे 50 मीटर चल के आपको दर्शन हो जाएंगे मोती डूंगरी गणेश टेम्पल जी के, जहाँ पे जाइए गणेश जी के दर्शन करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद हम आ गए तोरण द्वार, जो कि एक पब्लिक प्लेस है, जहाँ पे ना कोई चार्जेस है ना कोई फीस है। बहुत ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपने फ़ोटो वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, वो ले सकते हैं। फिर हम आ गए पाव भाजी खाने, और यहाँ पे पाव भाजी बहुत फेमस है, पंडित जी पाव भाजी। तो भाई पाव भाजी में एक अलग ही टेस्ट था, मज़ा आ गया खा के, जैसा कि आप देख सकते हैं।